अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त में आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे अद्वियात की कीमतों के हवाले से और ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि क्या सरकारी अस्पतालों के से लोगों को अद्वियात मिल रही हैं या नहीं मिल रही। इस वक्त म्यू अस्पताल के बाहर मौजूद है और यहाँ के बाहर जो और फार्मेसीज़ बनी हुई हैं, पहले तो वहाँ पे चेक करते हैं कि इस वक्त ओवरऑल अद्वियात की कीमतें क्या चल रही हैं, क्या कीमतें ऊपर गई हैं, नीचे हुई हैं, क्या सिचुएशन है, ये भी जानते हैं इन लोगों से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है। आप खाना खा रहे हैं, हम आपको डिस्टर्ब करने आ गए हैं। क्या सिचुएशन है प्राइसेस की, मेडिसिन की? अभी तो फिलहाल कुछ वैसे ही है, जो पिछले 6 महीने पहले से जो बढ़ी हैं अभी फिलहाल वही चल रही है, वहीं खड़ी है, मतलब कोई कम तो नहीं हुई? नहीं, कमी वाला तो मैंने तो नहीं देखा। खैर बाकी वो भाई कहने कहते कमी वाला तो सोचना भी ना है, सोचने वाली बात नहीं, मतलब कम नहीं देखा अभी, क्योंकि कमी हुई है प्राइस में। बहरहाल ये है कि वो लास्ट टाइम जब बढ़ी थी तो उस तरह ही है फिलहाल, वहीं खड़ी है तकरीबन। और ये सामने आपके बिल्कुल अस्पताल के गेट के सामने आपकी फार्मेसी है, तो लोग अंदर से भी आते हैं? हाँ जी, अंदर से अब काफ़ी मेडिसिन जो है ना ओपीडीज़ में मिल रही है। हाँ जी, तो मतलब कि जो फैक्ट है हमने वही बात करी। ये तो बड़ी अच्छी बात है यार, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका तो अपना ही कारोबार भी है। जी, ओपीडीज़ में काफ़ी हद तक मेडिसिन मिल रही है और इमरजेंसी में तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही मिल रहा है। अगर किसी को नहीं मिलता तो ये है कि वो डीएमएस वगैरह से कह के वो करवा देते हैं। बहरहाल ये है कि अब काफ़ी बेहतर हो गया कुछ 6 महीने के बाद से ना, 6 महीने से हालात बेहतर हो गए। हाँ जी, पेशेंट के लिए। ये कोई मेडिसिन लेने आए थे? जी नहीं मिल रही? नहीं मिल रही है, उन्होंने वो देखिए नहीं गए, कैसे नहीं गए। ओ, बात सुने भैया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हाँ जी, शुक्र। कौन सी मेडिसिन लेनी है आपने? ये वालदा के लिए है, बीमार है, जोड़ों के दर्द है और साथ में दिल खराब होता है उनका। तो वालदा अस्पताल में है सामने? नहीं आगे छुट्टी हो गई है। छुट्टी हो गई है। वो बेवा है तो को थोड़ा सा डिस्काउंट कर दें। उन्होंने कहा साथ वाले में मेडिकल में चलो। कितने पैसे हैं? कितने पैसे हैं इनकी मेडिसिन के? इनके बनते हैं 1570। 1570। 1500 हो जाएगा इनका। 70 रुपये डिस्काउंट कर रहे हैं वो आपको। आपका क्या अस्पताल में ट्रीटमेंट सही हुआ है? हाँ जी, वहाँ पे दवाइयाँ वगैरह मिलती रही हैं हाँ जी, वो जो मिली है वो उनको लग गई है। ये उन्होंने बाइक की थी। कि अब आप घर चली जाए हाँ जी, छुट्टी। और बाहर से दवाई लें जी और वो इस्तेमाल करें, जी। तो अब आप वो लेने आई हैं। जी, तो आप क्या काम करती हैं? घर में बस छोटा मोटा काम करती हैं, सिलाई वगैरह। कितनी तनख्वाह, कितने पैसे कमाती हैं? पैसे तो बस गुजारा ही हो रहा है, आपको पता है कितनी महंगाई है। 3 मुश्किल बच्चे हैं माशाल्लाह, स्कूल पढ़ते हैं। पढ़ते हैं? जी तो यहाँ से अभी आप चेक कर रही हैं कि आपको कहीं से सस्ती दवाई मिल जाए। जी, दवाइयाँ महंगी हैं। महंगी है बहुत ज़्यादा। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब जिस तरह ये लोग भी तो हैं ना, अब मैं जिस तरह मैं आपको कह रहा था ना, जो पहले के रेट बढ़े हुए हैं वो तो बढ़े हुए हैं ना। वो बढ़े हुए हैं। अब एक ये नहीं कह सकते इसको, पता है क्या है, हम एक चीज़ को देखें कि ये नहीं है कि रेट कम या ज़्यादा। अब देखें उन्होंने क्या, सबसे बड़ी बात पता है क्या है, अगर मेरी इनकम 10,000 है ना, 10,000 मेरे ख्याल बहुत कम है। अगर मेरी 10,000 इनकम है पर मेरी एक्सपेंस अगर 5-6 हज़ार है ना, तो आई एम हैप्पी, ठीक है। पर अब यहाँ पे मसला ये है कि लोग कमाते हैं 20-25 हज़ार है, और अगर सारा हम अपना बजट निकालें तो किचन चलाने के लिए 50,000 में चाहिए। अब मुझे बताएं लोग क्या करें। इस तरह ये देखें, ये पड़ी हुई मेडिसिन छोड़ के चले गए हैं लोग। ये पूरे दिन की कहानी यही है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। मतलब लोग आते हैं। देखिए हम तो कारोबार कर रहे हैं ना, पर हम लोगों को देखते हैं, हमारा खुद का भी दिल दुखता है कि देखिए ये एक ज़रूरी चीज़ है। मेडिसिन ऐसी चीज़ है कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। अब पेशेंट ऐसे रख के चला गया, क्या हमें खुशी हुई है कि पेशेंट, हमें जो कंपनी डिस्काउंट देती है, मीन्स कि जितना हमें डिस्काउंट मिला ना उसका हाफ डिस्काउंट हमने इनको कर दिया, हाफ में हमने अपने एक्सपेंस जो है ना वो बियर करने हैं, इतना हमारा राइट बनता है। पर हम भी एक लिमिटेड डिस्काउंट कर सकते हैं जो हमें अलाउ है। अच्छा, दवाई बाकी कुछ चीज़ों में लोगों की एक साइकी ये होती है कि अच्छा यार मुख्तलिफ दुकानों पर रेट चेक कर लें और फिर ख़रीद लेते हैं ताकि कहीं से कोई सस्ती चीज़ मिल जाए। मेडिसिन में तो ऐसा नहीं होता। बात पता है क्या है? क्या होता है? मैं आपको वही बता रहा हूँ, अगर आप जो डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन है, आप फील्ड में आप भी समझते हैं इस चीज़ को, डिस्काउंट की एक परसेंटेज है और वो बहुत ही कम परसेंटेज है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ठीक है, वो इतना डिस्काउंट बहुत मतलब कि माइनर सा डिस्काउंट है, तो उसमें आप यहाँ से अंदाज़ा लगाए उनको हमने
अपने प्रॉफिट का 50% छोड़ा है, जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, ठीक है, बिल्कुल हमने ठीक अपने है। अब पेशेंट आगे कहीं इधर उधर XYZ कहीं से जाएगा हम्म। तो वो क्या होगा, जहाँ पे मैंने 30 रुपये कमाने हैं वो बंदा 20 कमा के रख लेगा, हम्म, ठीक है। मतलब कि वो डिपेंड करता है अपना आप जो है ना प्रॉफिट कितना कम कर सकते हैं। हम्म, कुछ ऐसे भी हैं कि वो रेट टू रेट भी दे देंगे कि यार बहुत गरीब है तो चले, वो कहेगी चले मुझे यहाँ से 100 रुपये बच गया। हम्म। पर ये है कि वो उससे मेरा नहीं ख्याल के फ़र्क पड़ता है, 150 रुपये तो वो किराया लगा के जाएंगे। क्या करें, हम भी कुछ नहीं कर सकते। हम एक आधे बंदे को ओबलाइज भी कर लेंगे तो सुबह से शाम तक अगर 50 60 70 पेशेंट होते हैं और ऊपर से आप हैं भी अस्पताल के बिल्कुल सामने। तो हम क्या करें, हम्म। बस ऐसे ही है ओवरऑल कि- मुझे किसी मेडिसिन की जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है उसकी प्राइस बता सकते हैं, जो आपको लगता है कि वॉक इन पे सबसे ज़्यादा बिकती है, कौन सी मेडिसिन है? सर एंटीबायोटिक्स जितनी भी हैं कोई कौन सी सस्ती है मुझे आप ये बताएं। प्राइस रेंज क्या चल रही है? मिनिमल जो प्राइस है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें आप, 50 रुपीज़ ईच टैबलेट है, ईच टैबलेट। ठीक है, किसी अच्छे ब्रांड के लिए। तो वो अब पेशेंट एंटीबायोटिक अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो एटलीस्ट 3 डेज तो वो यूज़ करेगा ना पेशेंट। हाँ, अब सबसे at पहले least। हम लोग यही सोचते हैं कि यार अगर 1000 रुपये दिहाड़ी है तो घर लेके क्या जाएंगे अगर दवाई खा ली तो। देखिए एवरेज एज क्या रहेगी हम लोगों की, हमारे पास उस तरह के सोर्सेज नहीं हैं। पेशेंट क्या करे, अंदर से उसको जितना कुछ मिलता है मैं कहता हूँ अब बहुत बेहतर है कि जितना OPDs में मिल रहा है। यानी बेहतर हुए अभी अस्पतालों की patient- सिचुएशन। सर, हमने ये किसी हुकूमत को ना हमने तनकीद करना है, उनकी फेवर में बोलना है, हम वो बात करेंगे जो फैक्ट है। बिल्कुल ऐसे ही, और बोलना भी फैक्ट चाहिए। OPDs में मेडिसिन अंदर से मिलती है, ठीक है। इमरजेंसी में आज से 6-7 महीने पहले शायद आप आए थे जी पहले मैं भी। आया था। मुझे खुद को बड़ा था कि यार ऐसा नहीं है, गलत हो रहा है, पेशेंट बहुत ज़्यादा। अब अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट अंदर का अंदर ही है, Good। उसको मेडिसिन मिल रही है अंदर, गुड। ठीक है। अब अंदर का हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्योंकि हमें पता नहीं है अंदर क्या मिलती है क्या नहीं मिलती, हमें ये नज़र आता है कि पेशेंट को अंदर से चीज़ मिल रही है। क्योंकि अगर अभी- अंदर ना मिल रही थी तो बाहर आता। अभी ये पेशेंट आई है, इन्होंने आपको क्या कहा जी, उन्होंने कहा मुझे अंदर से छुट्टी हो गई treatment है। करवाया, हाँ, हाँ जी। जो अंदर लगने वाली चीज़ें थी वो मेरी लग गई हैं। जो बाहर वाली चीज़ें हैं, जो बाहर से जब डिस्चार्ज हुआ तो वो डिस्चार्ज की जो मेडिसिन होती है वो भिजवा दी है उन्होंने। पर ये है कि एटलीस्ट देखें, अगर वो अंदर की सिंपल एक पैरासीटामोल का इंजेक्शन भी लगाने थे ना, 300 रुपये का तो इंजेक्शन था, अब उसका 300 तो बच गया ना। बिल्कुल ठीक है। तो ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि बिल्कुल यहाँ से करना बेहतर चाहिए, है। हाँ। अगर हम तनकीद करते हैं तो हमें उनका जो है ना वो भी ये भी अच्छा कहना चाहिए कि अच्छा काम भी हो रहा है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, और ये जो कि पॉजिटिव चीज़ ये है कि ना तो कोई अस्पताल का अमला ये बात कर रहा है, बल्कि फार्मासिस्ट ये बात कर रहे हैं जिनकी फार्मेसीज है, वो ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। आए कुछ और लोगों से भी जानते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? क्या हालात हैं मेडिसिन की प्राइसेस के? रिसेंटली हुई है प्राइस इंक्रीज। हुई हैं? कितना अरसा हो गया होगा? 1-2 माह पहले हुई है, अभी तो दोबारा फिर हुई थी, यानी एक तो हुई थी ना वो 6 माह पहले, वो जो बढ़ गई थी ज़्यादा, और अभी यानी बजट से फ़र्क पड़ा है। फर्क पड़ा है, होती रहती है प्राइस इंक्रीज। उसमें यह है कि कोई इंटीमेशन नहीं होती कि प्राइस इंक्रीज होने लगी हैं, इंक्रीज करके भेज देते हैं। अभी पेशेंट को भी नहीं आइडिया होता और हमें भी आइडिया नहीं होता। तो अभी तो वफाकी बजट भी है, उन्होंने कहा टैक्स छूट भी कुछ दे रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि जो इसका सॉल्ट है उसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए ताकि प्राइसेस कम हो। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी फिलहाल तो नहीं हुआ, अगर कोशिश कर रहे हैं तो वो कर रहे होंगे, लेकिन अभी तक फिलहाल नहीं हुआ। तो अभी आपके हिसाब से जो आप कह रहे हैं कि महीना 2 महीने पहले कीमतें बढ़ी हैं, वो कौन सी किस चीज़ की बढ़ी? कीमतें बढ़े, मैंने आपको बताया ना कि ये कोई इंटीमेट नहीं करते। हाँ। हर महीने 2 महीने बाद किसी ना किसी की जो है ना प्राइस इंक्रीज होती है। अभी कोई एक आइटम बता सकते हैं जिसकी प्राइस बढ़ी हो आपके ख्याल से, कि पिछले महीने ये थी अभी ये हो गई है? गैविस्कोन एडवांस सिरप की बता रहे हैं वो, उसकी बढ़ गई है प्राइस? उसकी बढ़ गई क्या प्राइस है उसकी अब? है। उसकी 380 हुई है, पहले 300 के राउंड अबाउट थी, 280 थी, अब 380 हो गई। 280 थी, हाँ जी। अब 380 हो गई है। और ये गैविस्कॉन किस लिए इस्तेमाल होता है? ये स्टोमिक के लिए, स्टमक के लिए। मैदे के लिए, वो बढ़ गया। तो यानी ऐसा नहीं कि कीमतें नहीं बढ़ी, कीमतें बढ़ रही हैं, ऑन एंड ऑफ बढ़ रही हैं। तो ये जो भाई हमारे ख़रीदने आते हैं तो परेशान मज़ीद होते जा रहे हैं। परेशान तो होते हैं, दवाई तो खानी है ना पेशेंट ने। दवाई तो खानी है। ये आप बिल्कुल अस्पताल के सामने बैठे हैं। ये बिल्कुल 6 महीने पहले सिचुएशन ये थी कि अंदर कुछ भी नहीं मिल रहा था। बिल्कुल इसी तरह। ऐसे ही है ना, वो बरनोला लेने के लिए भी लोग बाहर निकल आए थे। अब क्या सिचुएशन है?
आप भी आते हैं लेने के लिए? भी आते हैं, अभी भी अंदर कुछ नहीं मिल रहा। मिल रहा है लेकिन मिल रहा है पहले से मिल रहा है, पहले कुछ नहीं मिल रहा था, अभी बहरहाल मिल रहा है अंदर, यानी काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं। कुछ बेहतर हुआ है, कुछ बेहतर कुछ ना कुछ मिलना शुरू हुआ तो है। मिला ना, हाँ, आवाम को कुछ ना कुछ तो मिला ना। वरना हालात तो ये थे कि बरनौला भी यहाँ से आके लेना था। बरनौला भी सिरिंजेस भी यहाँ से लेनी पड़ती थी, अब बहरहाल कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो उम्मीद है कि बेहतर हो जाए। और आप दवाई लेने आए हैं? कौन सी दवाई लेने आए हैं? अस्पताल से आए हैं? डॉक्टर ने 8 दिन दी लिखी 8 दिन की। अंदरों 2 दिन ही मिली है, वो भी पूरी मुकम्मल नहीं मिली। अब बाहरों आके लाए ये भाई बताइएगा ज़रा, आप ज़रा एक्सपर्ट हैं, कौन सी दवाई है इनकी? इनकी पैनाडोल और इजीडे ब्लड प्रेशर के लिए और दर्द के लिए। तो ये कह रहे हैं मुझे अंदर से 2 दिन की मिल गई, उनको 2 दिन ही मिली फ्री फ्री, मुफ्त मिली। वो भी मुकम्मल नहीं मिली है। ना गोलियाँ लाके टच कराएंगे तो वो फिर मिले। कौन कौन सी दवाई लिखी है और इनके पास कौन कौन सी दवाई है, ये चेक करें ज़रा। दवाई गुर्जा ही लिखी है, किताब को पी है। ये पैनाडोल दे दिया उन्होंने। पैनाडोल पैनाडोल ने दिखाएं जी, alternate दिया। पैनाडोल के ऑल्टरनेट यानी पैरासीटामोल। हाँ जी, ठीक है। और ये ब्लड प्रेशर के लिए दे दिया। लोपैक, अच्छा जी। वो जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ और इस प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर ने क्या लिखा है? इस पे तो इजीडे लिखा है ना, इजीडे लिखा हुआ उन्होंने, हाँ, इजी डे नहीं दी इनको, अल्टरनेट दे दिया। उसकी ऑल्टरनेट क्या है? जो अंदर नाली है ना, ये Easy Day की जगह ये उन्होंने दे दी उसकी। तो कोई शॉर्ट बाई नेम नहीं दी, कोई हाँ बाई नेम नहीं दिया ना, बस फार्मूला जो है ना वो दे दिया। फार्मूला सेम ही है। कोई ऐसी दवाई तो नहीं है जो अंदर लिखी और इनको ना मिली हो? एक ये ये गले खराब के लिए। PDLEV ये इन्होंने खुद परचेज की है, और ये किस लिए है? ये इन्फेक्शन के लिए। इन्फेक्शन के लिए। ये अंदर से नहीं मिली। कितना चेक करवाया है आपने? इधर परसों चेक कराया था। उन्होंने कहा ये मुफ्त दवाई ले जाए और ये बाहर से ले ले, नहीं वो उसने क्या उसके अंदर चले जाओ। दवाई ले लो। हाँ, उठो अंदरों ये मिली है, ये बाहर से लेनी पड़ेगी। यानी आधी मिल गई दवाई, एक दवाई मिली नहीं। हाँ। इन्फेक्शन की दवाई नहीं मिली। आप भाईजान ज़रा हमें एक्सप्लेन करें ना, ये क्या है सिचुएशन है? एक जो इन्फेक्शन की दवाई है हाँ जी, वो मिल नहीं रही। ये एक्चुअली ना जो उनके पास स्टॉक आता ना, हाँ। वो फिर वो कस्टमर को जो अंदर पेशेंट आते हैं उन्हें देते हैं। जो नहीं अवेलेबल होती वो फिर उसे टिक कर देते हैं कि ये आप बाहर से परचेज कर लें। तो ओवरऑल क्या कोई बेहतरी आई है अंदर? ओवरऑल ओपीडी में बेहतरी आई है। आई है। हाँ जी। ये फैक्ट है, ये हकीकत है। हाँ जी, क्योंकि पहले तो जब हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया तो आपकी फार्मेसी के बाहर ही लोग इतने टकर गए थे कि वो जो अंदर से आए थे दवाइयाँ लेने के लिए, ऐसे वो कहते अंदर कुछ भी नहीं मिलता। अब उन्होंने जरा स्टिक हुए में कुछ दे रहे, मेडिसिन काफ़ी ओवरऑल दे रहे हैं। और साथ वो कहते हैं कि जी आप डॉक्टरों को भी एडवाइस किया हुआ कि आपने बाहर की मेडिसिन नहीं मंगवानी, ठीक है। जो अंदर अवेलेबल है ना आपने वही मेडिसिन लिखनी है। वो फिर लिख रहे हैं जो उनके पास हैं वो उसके मुताबिक वो दे देते, जो नहीं होती वो फिर उसको टिक कर देते कि आप बाहर से ओवरऑल कीमतें बढ़ रही हैं। हाँ जी, वो तो बढ़ रही हैं। वो बगैर बताए, वो बगैर किसी इंटीमेशन के प्राइस बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें गवर्नमेंट से अप्रूवल ली हुई है, हम जब चाहें बढ़ा सकते रहे। जब चाहे हाँ जी, बढ़ा सकते, और बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रही है। यानी दवाई महंगी हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल हो रही है। यही जो गैविस्कोन सिरप है तकरीबन 2-3 माह पहले 190 रुपये का था, जब 380 रुपये का हो गया। नहीं, 3 माह पहले 190 रुपये, 6 माह पहले 190 रुपये का था, जो अब 380 रुपये का हो गया। अब 380 रुपये का हो गया। 380 रुपये का हो गया। तो ऐसा क्या हुआ? क्या ये तकरीबन- कौन से ऐसे हालात हाँ जी, तब्दील हो गए? तकरीबन 1.5-2 माह बाद इसकी तकरीबन 40 से 50 रुपये प्राइस बढ़ा रहे हैं। इस दफ़ा इन्होंने 90 रुपीज़ इसकी प्राइस इंक्रीज़ की है। क्या वजह क्या समझ आती है आपको? कोई कुछ नहीं बताते, वो तो नई प्राइस पे हमें सप्लाई कर देते हैं, हम वैसे ही फिर नई परचेज पे अपना सेल करते हैं। और कौन सी है अद्वियात जो बढ़ी है? वो एंटी एसिड सिरप है, म्यूकेन सिरप है,
ये तकरीबन ये 150 का था तो 173 का हो गया है। यानी ये भी महंगा हो रहा हाँ जी, ये तकरीबन 1.5-2 माह पहले इसकी प्राइस 153 थी। है, यानी बढ़ रही है। ये कहना गलत होगा कि कीमतें नहीं बढ़ रही, बढ़ रही है। कीमतें बढ़ रही हैं। हाँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं लोगों की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक हुआ एक बार तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते बात कर रहे हैं अद्वियाती कीमतों की और जानने की कोशिश करेंगे क्या सरकारी अस्पतालों में अद्वियात इस वक्त मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं। फार्मेसी में हम लोगों से बात कर रहे हैं, जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। कैसा चल रहा है ये काम? अल्लाह का शुक्र है जी। बच्चे कीमतें बढ़ रही हैं? बढ़ रही कीमतें, माल आधे से ज़्यादा माल ही नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। कीमतें इंक्रीज होने के बाद लोग जब पिछले साल 100 रुपये की चीज़ थी वो 350-400 क्या करें। नहीं, वो तो तकरीबन 6 महीने कंपनी कबल, सप्लाई बहुत कम दे रही है। तकरीबन 6 महीने कबल कीमतें बढ़ गई थी। बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सप्लाई बस क्या करें। कैसे है? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। क्या हालात है कीमतों के, अद्वियात की? कीमतें तो आपको पता है डे बाई डे बढ़ रही हैं। अभी भी बढ़ रही है? वो तो शुरू से बढ़ रही हैं, इसका कोई ब्रेक लगी नहीं है। नहीं, अब हमने तो सुना था ना कि तकरीबन 6 महीने कबल कीमतें बढ़ी थी और उसके बाद ठहराव आ गया। फिर उन्होंने कहा जी कीमतें अब कीमतें नहीं बढ़ी, जितनी बढ़नी थी बढ़ गई, खड़ी हो कतरा गई बढ़ है। रही हैं, कतरा बढ़ रही है, यानी अभी भी बढ़ रही बढ़ है। रही है। मसलन कोई बता एग्जांपल दे सकते हैं कि ये देखें, ये दवाई है, ये लिबरल फोर्ट बढ़ा है, अभी लिबरल फोर्ट हो गई है, 160 की थी 175 की है, न्यूबल फोर्ड महंगी हो गई है। 195 की डब्बी हो गई है, 3-4 किस्तों में बढ़ा दी है। ये गैविस्कॉन सिरप ये पिछले साल 130 रुपये का था और आज है ये 380 रुपए का गैविस्कॉन सिरप। 380 का हो गया। ये नहीं 380 का हो गया है। हाँ। मैं तो 300 बता रहा था आपको। ये भी मैंने देखा है, वो कह रहे हैं अभी माल आया है, आज ही आया, मैंने देखा ही नहीं है। एडवांस स्टॉक आया। 300 380 हो गया, कोई खबर किसी को नहीं है, मुझे खुद खबर नहीं है। मैं तो 300 भेजना था अभी, मैंने शायद 300 रेट है, लेकिन ये फिर बढ़ा दिया है। हाँ जी, एक और चीज़ जिनकैट 120 से 140 120 से 140। ये बच्चों का सिरप है। क्वेश्चन का ओके, आओ जी, आपकी दवाई भी पता लग गई हमें। 330 रुपए की फॉलिक, एबिड फॉलिक, एबिट फॉलिक, ये भी बढ़ गई। वो हर चीज़ बढ़ी हुई है। आस्ता आस्ता ना बढ़ा बता नहीं रहे, बढ़ा रहे। यानी ये सिर्फ ड्रामेबाजी थी, ये कीमतें नहीं बढ़ रही, बढ़ रही है। कीमतें बढ़ रही हैं, बिल्कुल कोई थोड़ी बढ़ी, कोई ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसे ही है। जिस तरह ये अभी आपको खुद नहीं पता था, आज ही आया स्टोर में, मैंने देखा आप 300 फरोख्त कर रहे हैं और वो 380 का है। अगर ना देखा था मैं 300 का दे देना 300 का दे देते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, ये दूसरी एक और बात बताएं, ये बिल्कुल सामने जो गेट है ये अस्पताल का। जी ऐसे ही है। 6 महीने कबल सिचुएशन ये थी कि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग आते थे जो कहते थे अंदर कुछ भी नहीं मिलता। अभी भी है, अभी भी है। अभी भी है, और उनको ऑर्डर है कि आपने बेड से नहीं लिख के देना। हाँ। और अंदर भी अवेलेबल नहीं है, लोग कहाँ जाएँ, डॉक्टर लिख नहीं रहे, तो ज़ुबानी बता रहे हैं कि ये चीज़ बेड से ले आओ। जुबानी उनको लिखना मना है, बेड से चीज़ मंगवानी नहीं है, और अंदर अवेलेबल नहीं है। तो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के लिखना तो ज़्यादा जुर्म है। अब डॉक्टर जैसे कनोला है, भी कनोला बच्चा वार्ड में नहीं है अवेलेबल, अभी भी नहीं है। नहीं है। लोग डॉक्टर को बता के भेज रहे हैं कि बारू बनोला लेके आओ जी, सारे को बनोला नहीं है, लिख के नहीं दे रही उनको। लिख के देंगे तो रिकॉर्ड आ जाएगा। रिकॉर्ड आ जाएगा, तो अब उनको लगना भी तो है। कहीं डॉक्टर खुद से मंगवा रहे हैं कि यार लोग आ रहे हैं, बच्चों को लगाना है, वो जेब से मंगवा रहे हैं डॉक्टर। जेब से मंगवा रहे हैं, कुछ डॉक्टर हैं ऐसे भी हैं। चलिए तो अच्छी बात है। मंगवा रहे हैं। जो पॉकेट से मंगवा के पेशेंट के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं पेशेंट पे, वो कह रहे हैं ताकि गरीब पेशेंट है हम अपनी तरफ से मदद कर देते हैं। कुछ बैतुल माल से हो रही है, लेकिन ज़्यादातर जो हुकूमत की तरफ से होना है वो ये कह रहे हैं कि हमने जो है ना लिख के नहीं देना किसी को, अगर लिख के दे दिया तो हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा, वो हमारी नौकरी का मसला है। जबकि हुकूमत को चाहिए अंदर सारी चीज़ें प्रोवाइड करें ताकि पेशेंट को लेनी ना पड़े। सबसे ज़्यादा जो मेन इशू है ना वो हुकूमत का है, डॉक्टर का भी नहीं है। हुकूमत को चाहिए अंदर चीज़ें प्रोवाइड करें। अब अंदर उन्होंने मोक्सीफ्लोक्सासिन एवी सॉफ्टवेयर अपडेट मोक्सीफ्लोक्सासिन उन्होंने अंदर दी हुई है, वो एंटीबायोटिक टैबलेट है, उसकी एक्सपायरी 2-2 मंथ की है। अब जो यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं उनको तो पता ही नहीं है इस चीज़ का, लाइल्म हो इस चीज़ से। देहातों से लोग आए होते हैं, 2-2 महीने की एक्सपायरी, किसी को 1 महीने की एक्सपायरी दी जा रही है। तो अगर उन्होंने खा ली और मरीज़ को कुछ हो गया तो हुकूमत क्या इस चीज़ की जिम्मेदार है? उन्होंने जो टेंडर किए हैं वो सिर्फ अपने पेशेंट के लिए यहाँ पर जो आ रहे हैं उनको नुकसान दे रहे हैं, फ़ायदा नहीं दे रहे। ये नुकसान है, टोटली नुकसान है। ये पेशेंट का नुकसान ना तो दुकानदार का, ना ही हुकूमत का है।
ये तो पेशेंट का पेशेंट इंसानी नुकसान इंसानी नुकसान है। तो ये जो शोबा है ये तो वैसे इंसानियत का है, इंसानियत की भलाई का है। जब इंसानियत की भलाई की तरफ ही नहीं जाना, ना हुकूमत ने और ना ही अंदर वालों ने, तो फिर ये शोबा तो फिर ज़ाया हो गया ना सारा। और सबसे ज़्यादा जो जान है वो इंसान की है कीमती, वो ज़ाया हो गई तो फिर तो सारा कुछ। हुकूमत कोशिश कर रही है, माफिया बहुत बड़ा है। वो कह रही, डॉक्टर को कह रही कि अंदर से मेडिसिन लिखें जो अंदर अवेलेबल है। डॉक्टर कंपनी के जो मेडिकल ऐप से मिल के बैठ के मेडिसिन लिख रहे हैं। वो जो असल चीज़ है वो दे भी देंगे ना, कहेंगे ये गलत है, जो मैंने लिखी है वही लेके आओ। ये आपने बहुत बड़ी बात की है कि हुकूमत कोशिश कर रही है, माफिया बहुत बड़ा है। माफिया बहुत बड़ा है। मेडिकल ऐप कंपनी डॉक्टर को गिफ्ट दे देती हैं, तो उसी की मेडिसिन मंगवाते हैं। अंदर फ्री अवेलेबल है, वो कहेंगे ये 2 नंबर है, बाहर से लेके पैसों के लेके आओ। अब एक आम आदमी का सवाल ये है कि हुकूमत अस्पताल के अंदर क्या करे। अब हर डॉक्टर के साथ खड़ी नहीं हो सकता, नहीं खड़ी हो बंदा। सकती। हर पर्ची देखी नहीं जा सकती, हर रोज़ हर चीज़ नहीं देखी जा सकती कि ये इस सिस्टम से कितनी दवाई निकल रही है, कितनी जा रही है। ये अब क्योंकि हम डिजिटलाइज भी नहीं हो पा रहे ना अभी तक, आधे डिजिटलाइज है आधे मैनुअल है, ये भी मसला है हमारा। ऐसे ही है। अंदर मेडिसिन जो आ रही है ना, आपको मिल जाएगी, आप जाएँ भी तलब पे 2-3 डब्बियाँ ले आएँ, मैं ले आऊँगा, ये ले आएगा, पेशेंट को मिलेगी नहीं। ये स्टाफ माफिया दोस्त यार उस वार्ड से आ गया, अस्सलाम वालेकुम भाई 2 डब्बियाँ दें यार, ये ऐसे जा रही है, पेशेंट को नहीं मिल रही। अभी मुझे चाहिए ना डब्बी, मैं अंदर से ले आऊँगा यार, 2 डब्बियाँ देंगे मुझे इस चीज़ की, ये मिल जाएगी, मिल जाएगी। हाँ जी। वो सलाम दो उसने मैंने उसकी याद करनी, उसने मेरी याद करनी है, पेशेंट की याद नहीं करनी किसी ने। हालांकि हयात सबसे ज़्यादा पेशेंट की होनी चाहिए, जिसको ज़रूरत है, जिसकी जान बचानी है, जिसको सेहत तंदुरुस्ती मिलनी है, उसकी हया होनी चाहिए। उसकी यानी उसको लाइन में लगा के फ़ोटो भी करा के आता है, एंड पे मिलती नहीं तो कुछ ना है, बैठ से ले लो। सबसे पहले डिमांड होती है फोटो कॉपी। हाँ, पेशेंट की स्लिप की फोटो कॉपी सबसे पहले डिमांड, फोटो कॉपी करवा के लेके भी चला जाएगा, फिर भी उसको मेडिसिन नहीं मिलती। उसको 5-6 गोली दे देंगे, कापी पे लिखेंगे 30 गोलियाँ 30, उसकी कार्ड में 30 ही चली गई हैं, तो उसने 5 दे दी हैं, पता है 5 गोलियाँ काट के दे दी हैं, चला गया पेशेंट घर, कार्ड में 30 चली गई हैं। अच्छी तो ऐसी है। ये हालात है कि ये ऐसी सिचुएशन है कि इस पे इंसान का जो गुफ्तगू करने का दिल करता है वो गुफ्तगू ऑनर नहीं की जा सकती। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन आपके सामने है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन माफिया इतना बड़ा है कि हालात उस तरीके से कंट्रोल नहीं हो पा रहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, क्या हालात है काम के? ज़बरदस्त, अच्छा जा रहा है? दवाइयाँ महंगी हुई हैं? मेडिसिन का रेट कुछ का ज़्यादा हुआ है, कुछ का कम हुआ है। कम किसका हुआ है? सबसे पहले अच्छी खबर बताएं ना, कौन सी सस्ती हुई है? कौन ये सर्जिकल के आइटम्स का ज़रा, सर्जिकल के आइटम है ना जैसे, उनका रेट ज़रा कम क्या है। जैसे IV लाइन टाइप, ड्रिप सेट, कितनी सिरिंजेस सस्ती हुई वगैरह, है? 10-15 रुपये का फ़र्क पड़ता है, उतना सस्ती पड़ी होगी है। और महंगा क्या हुआ है? महंगा ये मेडिसिन टैबलेट्स वगैरह। कौन सी दवाई महंगी हुई है? मार्केट में बहुत ज़्यादा मेडिकेशन है, वो ऐसा जिस तरह आप नहीं कह सकते कि अमाउंट उसकी एकदम हाई या डबल या ट्रिपल हो गई है, पर विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह पीछे से रॉ मटेरियल महंगा होता है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मसला आता है, वो फिर लाइक वन मेडिसिन है 6 माह कबल तो कीमतें बहुत ऊपर चली गई। हाँ जी, एकदम बहुत बढ़ गई। बिल्कुल ऐसे और ही है। हालात ये थे कि सामने अस्पताल से भी कुछ नहीं मिलता था। बिल्कुल ऐसे लोग ही है। सारे बाहर आते थे और बरनोले लेने तक भी बाहर आते थे। ये एक फेस था जिसमें हाँ, ये सिरिंजेस, IV लाइन वगैरह ये सारी बाहर से हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं थी। अभी हॉस्पिटल में मिल रही है। हाँ जी, अब ये थोड़ा सा सिनेरियो है थोड़ा सा कुछ अरसे में कि ना काफ़ी मेडिकेशन अंदर आ गई हुई है। अब कस्टमर पहले के निस्बत बाहर कम आ रहा है, काफ़ी अंदर अवेलेबल हो गई है, यानी कुछ ना कुछ बेहतरी आ रही है। बेहतरी आ गई है, काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन स्किन की काफ़ी अंदर आ गई हुई है मेडिसिन। तो देखिए अभी जिस तरह पीछे हमें भाई ने बताया कि गैविस्कॉन सिरप है वो महंगा हो गया है, कुछ बच्चों का सिरप है वो महंगा हो गया है। आपके नॉलेज में अभी तक कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि यार ये पिछले 1-2 माह में महंगी हुई है, ये पहले नहीं हुई, अब दोबारा होगी महंगी? देखिए ना, महंगा अब आप किसे कहेंगे कि 20-30 रुपये नहीं महंगा है, 20 रुपये भी महंगा है भाई। मिसाल के तौर पे अब ये है, इस तरह तो काफ़ी प्रोडक्ट हैं, तो सारी फार्मेसी की मेडिसिन 1-2 फॉर्म मुझे बता दें ताकि जो रोज़मर्रा रूटीन में भी ज़्यादा यूज़ होती है, ज़्यादा आप एंटीबायोटिक्स ले लें, उनमें काफ़ी फ्लक्चुएशन आई है प्राइजेस की, एगमेंटन में। हाँ जी, वो बढ़ी हैं। कितना वो डिफरेंस आया होगा? डिफरेंस की रेशो आप कह लो कि 8-10% तो आ ही हुई है, बढ़ गई है। यानी ऐसा नहीं है कि कीमतें नहीं बढ़ रही, कीमतें बढ़ रही हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, स्लोली एंड स्टेडीली बढ़ रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। वो जो था कि नहीं अब रुक गई है, ठहराव आ गया, ऐसा हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं इस बात का।
वो सिलेक्टिव रेंज है जिस पे ठहरा हुआ है, ठीक है। बाकी जो ज़्यादातर क्लास है ना उस पर ज़रा फ्लक्चुएशन स्लो एंड स्टडी हो रही है। अभी पीछे मैं एक मेडिकल स्टोर पे एक फैमिली निकली, वो अब दवाई ढूंढ रही थी, तो 1570 रुपये बिल बना, वो उन्होंने कहा डिस्काउंट कर देगा, 70 रुपये डिस्काउंट कर देते हैं। बिल्कुल। उन्होंने कहा नहीं हम ये भी नहीं ले सकते। तो अभी भी इस तरह के लोग तो आते होंगे। हाँ जी, होता है ऐसे कुछ, क्योंकि अब ना स्पेसिफिक मेडिसिन है, मतलब एक रेंज दी है, पर कुछ मेडिसिन ऐसी है कि जो अंदर नहीं अवेलेबल, उसके लिए तो फिर पेशेंट को बाहर आना पड़ना है। तो वो फिर डिपेंड ऑन मेडिकेशन कि वो किस क्लास की है, किस तरह की है, उस तरह फिर बिल बनता है, प्राइजेज होती हैं। अब जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन पर 14% इतने पे आता है डिस्काउंट, यानी कि हमें जो स्टॉक आता है, तो मैक्सिमम ये होता है कि उसी में से अपने प्रॉफिट में से आप डिस्काउंट कर देते हैं। 50% नहीं, हम 7% डिस्काउंट कंपनी करते के हैं, लिहाज से 14% देखते हैं कि किसी पे 5%, किसी पे 7%, ठीक है। वो इससे ज़्यादा फिर मज़ीद तो फिर ये देखें ना, पीछे बैकअप भी एक परसेंटेज होती है, जो मैंने आपको बताया 14%, कुछ का 14.5% पे आता है, 0.5% तो एक टैक्स हमारा डिडक्ट हो जाता है। जो भी इनवॉइस होती है 15% पे हमें आती है ना, कि 15% हमारा मार्जिन है बिल पे, उसमें से 0.5% तो टैक्स में चला जाता है। तो बाकी ऑन एंड ऑफ जिस तरह चल रहा है, कुछ डॉक्टर डिस्काउंट वगैरह, मेडिकल स्टाफ उन्हें भी अकोमोडेट किया जाता है। ठीक, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने, आप दवाई लेने आए हैं? पूछते हैं दवाई। कौन सी दवाई पूछनी है? यही पैनाडोल वगैरह। क्या पूछ रहे हैं? पूछे, आए ज़रा पूछे भाई, बताएं इनको। नेब्रोल की दवाई है, नेब्रोल 4, वो एक बता देते हैं। कीमत भी पूछ लेनी थी। क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे मेहनत मजदूरी करते हैं, और क्या करते हैं। मेहनत मजदूरी मिल रही है? जी मिल रही है। हाँ मिल रही है, मगर हुकूमत के जो चीज़ें देखें वो तो आवाम तक नहीं पहुँचती इतनी जल्दी, ठीक है। आप ये देख लें कि जो भी है इन्होंने जॉब वगैरह, मेरा भाई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसने जॉब वगैरह की है, डिग्री से फ्री हुआ है, आगे उसने इंटर्नशिप की है, फिर वो 10 साल तक वो फील्ड की नहीं मिलती। हुकूमत को चाहिए कि कम से कम जो भी है कि इंडस्ट्री बनाए, सब कुछ करे, ताकि ना ये रोज़गार के ना मौके हों। मगर ये टैक्स इतना दिया है, आप देख रहे हैं कि गरीब आदमी को कितना भी हो सके, ठीक है, उसको बस ना निचोड़ रही हैं। आम बंदा आता है, अदल और इंसाफ ये है कि हमारा क्या है, एक बंदा आता है घर में, ठीक है, उसके लिए 2000 रुपया कुछ भी नहीं है। जो गरीब बंदा है उसके लिए ना 2000 बहुत कुछ होता है। हुकूमत को चाहिए कि अगर आपने अदल इंसाफ करना, उसकी जो सैलरी पैकेज है उस हिसाब से या आमदनी के हिसाब से वो गरीब आदमी के ऊपर लगाए। वो बाद दफ़ा कुछ कह देते हैं कि रेफरेंस दे के भी निकल जाते हैं, ऑफिसर होते हैं, वो नहीं देते हैं। ये थोड़ा सा अदल इंसाफ सही करें, थोड़ा सा रोज़गार की। वो 2000 का चलान कर देते हैं, 2000 का चलान करते हैं, वो बाद दफ़ा बंदा क्या करे। आप देख लें कि उन्हों की कोई 1-1 लाख रुपये तनख्वाह है, काम से 30 या 40 हज़ार रुपया इंडस्ट्री एरिया देती है ना। वो चीज़ें हैं ना कुछ हो रहा है। अल्लाह ताला बेहतर करे, हम तो ये करेंगे। ऐसी पॉलिसी बनाएं जो नीचे तक आए। और ये मेडिसन, आप ये पूछते हैं मेडिसन में, यहाँ पे वो देखें जाके कि ये तो फिर भी बंदा रुल ही जाता है ना यहाँ पे आन के। कुछ मेडिसन मिल रही हैं, कुछ वो बाहर आन के ख़रीद रहे हैं। जैसे ये मैं नेबरोल का लेने आया, बता वो अंदर भी होना चाहिए, नहीं है अंदर बाद दफ़ा। वो ये चीज़ें कम से कम आप अंदर से आए हैं? जी अंदर से भी आ जाए, कुछ चीज़ें नहीं मिलती, वो कहते हैं वो गए हुए हैं, ये है वो, डॉक्टर नहीं आते बाद दफ़ा। ये चीज़ें तो इन्हें चाहिए नीचे तक ना बंदे को वो करना चाहिए हर लिहाज से। ये नहीं, ये तो है कि मुझे छोटा सा मसला है ना, तो बुखार वगैरह चल रहा है तो मैंने ये की है, तो ये चाहिए कि नीचे तक आना चाहिए। वैसे ये है। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और ओवरऑल सिचुएशन ये है कि कीमतें जो हैं अद्वियात की वो बढ़ रही हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक हुआ, एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कर रहे हैं। बात कर रहे हैं एक तो अद्वियात की कीमतों के मुतालिक, और दूसरा इस वक्त म्यू अस्पताल के बाहर मौजूद है और बाहर ये जानने की कोशिश करेंगे क्या अंदर अद्वियात मिल रही हैं या लोगों का
लोगों की बड़ी तादाद जो बाहर फार्मेसीज मौजूद है यहाँ पर आ रही हैं। तो आपने गुफ्तगू सुनी कुछ फार्मासिस्ट की जो बता रहे हैं कि हालात कुछ बेहतर है, लेकिन सिचुएशन को मज़ीद समझने के लिए हम जब यहाँ पे तकरीबन 6 माह कबल यहाँ पर आए, प्रोग्राम किया हमने, तब भी मुस्तफ़ा लीग नवाज़ की हुकूमत थी यहाँ पे पंजाब में, वज़ीर आला मरीम नवाज़ थी, तब सिचुएशन इतनी वर्स हो चुकी थी। तो उस वक्त हालात क्या बने थे देखिएगा ज़रा। ये भाई आप बता रहे थे कि कंपनियां बढ़ा रही हैं। कंपनियां रेट बढ़ा रही हैं। अब तो कंपनियां बढ़ाती है ना रेट, मेंशन हुई आती है हर चीज़ पे रेट मेंशन है, कंपनियां रेट बढ़ाती हैं। तो ये कितने अरसे बाद रेट बढ़ जाता है? पहले बढ़ते थे कम से कम एक चीज़ की अमाउंट अगर एक जा रही है तो एक हिसाब से 1 साल बाद 1.5 साल बाद। अब ऐसा कुछ नहीं, अब तो पता ही नहीं, पता ही कुछ नहीं है कि अगली टर्म पे जो मेडिसिन आएगी उस पर रेट क्या होगा, कोई आइडिया नहीं। तो अब जब लोग खरीदने आते हैं सारी बात है, सब परेशान होते हैं सर, क्योंकि अब वो हमें कहते हैं कि सर पहले रेट ये था अब रेट ये, हम भी क्या करें, हम भी मजबूर हैं कि ये देखें सर पहले इतने की आती थी अब इतने की आ रही है, रेट अप हो गए हैं। और ये जो इजाफा आप बता रहे हैं तो 200-300% इजाफा। ये देखें, ये पहले इस पैक की कीमत सिर्फ 600 थी, अब 1000 है। पैनाडोल जी, पैनाडोल 1000 जी जी, पैनाडोल पहले 600 का ये पैक आता था, अब 1000 का हो गया। जी, अब आपके सामने आप क्या करें, इतना इजाफा हो गया। जो बच्चों की अद्वियात होती हैं, बच्चों की अद्वियात भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, क्योंकि एक तो ये खास तौर पे एलर्जिक मेडिसिन जो मौसम चेंज हो रहा होता है तो बड़ी ज़रूरत होती है, एंटीबायोटिक सिरप्स वगैरह हो गए, इनके रेट बहुत ज़्यादा, दूध के डब्बों के रेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं, वो भी महंगे, वो भी बहुत ज़्यादा महंगे। और का रेट 2200 रुपये था ये, अब 2945 का, बहुत ज़्यादा रेट। और वो जो बच्चों का फार्मूला मिल्क, ये BF1 वगैरह, हाँ, इसकी कीमत इनकी कीमतें भी अब बहुत ज़्यादा हो गई, ये 2700 रुपये पे पहुँच गए हैं, पहले ये 2000 1800, रेट बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। ये सिचुएशन है जी, दवाइयाँ महंगी हो गई बहुत ज़्यादा। ये क्या हो रहा है? गवर्नमेंट ने फ्री हैंड दे दिया कंपनियों को, फ्री हैंड दे दिया। हाँ जी, पहले उनसे मतलब पूछ के बढ़ानी पड़ती थी, अब वो अपनी मर्जी से बढ़ाई है, जब भी माल आता है नया रेट होता है, जब भी माल आया नया रेट है, नया रेट होता है, और वो रेट ऊपर ही जा रहा है। वो मतलब लोगों में सकत खत्म हो गई है। तो दवाई तो इंसान बीमारी की हालत में, मुश्किल हालत में, परेशानी की हालत में लेता है। पहले तो फिर भी कोई ले लेता, 2-3 दिन की दे दो, 5 दिन की दे दो, ऐसे ले लेता। अब जो आता है वो कहता है 2 टाइम की दे दो यार, इतनी महंगाई है, 2 टाइम की दे दो बस। हाँ जी, क्योंकि डॉक्टर तो कम से कम कोई भी कोर्स 5 दिन का तो देता ही रहता है, मगर उन लोगों में सकत ही नहीं है 5 दिन की लेने की, इसलिए वो लोग कहते हैं 2 दिन की दे दो, कोई कहता है 1 दिन की दे दो, कोई कहता है 2 टाइम की दे दो सिर्फ। तो सेल कम नहीं हुई? सेल आ दो तो कंपनी उसको फिर भी एहसास नहीं हो रहा कि भाई सेल गिर रही है, कीमतें कम कर लो। उनकी सेल नहीं गिरती, वो तो दुकानों पे बेच देते हैं, आगे वो जो दुकानदार है उसकी सेल, दुकानदार ने तो खरीदनी है, दुकानदार लेके रख लेता है, किसी आस पे कहीं बिकेगी, ये मसला। और इजाफा कितना हो रहा है? इजाफे तो पता ही नहीं है, कोई मेरा हर 50% से ज़्यादा हो चुकी है। वो तो अभी हम देख रहे थे, और जो दादोशुमार हमारे पास हैं उसके मुताबिक 200-300% इजाफा हो गया। मतलब पहले की निस्बत देखें ना, क्योंकि जब 50 की चीज़ ना वो 100 से भी ज़्यादा है। नहीं तो एक तरह हुकूमत तो करी, हालात बेहतर हो रहे हैं, चीज़ें स्टेबल हो रही हैं, कुछ चीज़ें सस्ती भी हुई हैं, लेकिन दवाई आप कह रहे हैं ओपन एंड छोड़ दिया, बढ़ती जा रही है। वो ऐसे ही है, दवाई तो ऐसे ही है, दवाई में कोई नहीं है। तो अब वो ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह नहीं आते, चेक नहीं करते? आते हैं, वो रेट का हमसे नहीं कर सकते कुछ, वो तो कंपनियों को पकड़ेंगे, कंपनी को रेट वहाँ जाते नहीं है, वहाँ जाते नहीं, उनको खुद रेट का पता नहीं है। हाँ, वो वज़ीरों का काम है, ज़्यादा बड़े काम है। बहुत शुक्रिया। दवाई लेने आए हैं? अब तो नहीं लेने आए, अब तो वैसे आए हैं, सुबह ले गए थे। सुबह लेके गए थे जी। कौन सी दवाई ली? वो कैंसर के मरीज़ के लिए लेके आए थे। वो तो महंगी नहीं हुई? बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, कितने की? हद से ज़्यादा महंगी हो गई है। पिछली दफ़ा हमने कोरस तकरीबन 4 दिन दवाई लगती है, 40,000 से कम लिया था, इस दफ़ा 50,000 से बढ़ गया तकरीबन पिछली दफ़ा। और ये पिछली दफ़ा कब था? तकरीबन 20-25 दिन पहले, यानी 20-25 दिन पहले आपने जो कोर्स किया पूरा वो 40,000 से कम था, और इस दफ़ा 50,000 है। 50,000। तो ये भाई तो कहते कीमत बढ़ी नहीं है। भाई हम तो ले रहे हैं, हमारे सामने बढ़ गई है। वो तरह कोई है इंजेक्शन, कोई इंजेक्शन है, वो इस दफ़ा 1 ग्राम में मिल ही नहीं रहा, कहीं से भी मिल ही नहीं रहा, नहीं मिल रहा, शॉर्ट है, शॉर्ट है। 2 ग्राम लेना पड़ता है, 1 ग्राम ज़ाया हो जाता है, 2 ग्राम लेना पड़ता है जी।
क्योंकि 1 ग्राम ज़रूरत 1 ग्राम की है, 3 ग्राम टोटल लगता है ना, 4 ग्राम लेना पड़ता है 4 ग्राम लेना जी, पड़ता है। 3 ग्राम लगता है 1 ग्राम सा। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने देखी। अब इसके बरक्स हालात ज़रा मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं और यही हम मज़ीद जानने की भी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे लोगों से जो यहाँ पे इस कारोबार से भी मुंसलिक है। वो ज़रा हमें बताएंगे कि सिचुएशन कैसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है, क्या हालात है काम के? आपके सामने ही है, फ्री बैठे हुए हैं। वो तो फ्री बैठे हुए हैं। महंगी हो रही हैं दवाइयाँ? हाँ जी, हो रही हैं। अभी भी हो रही हैं जी, ऐसा नहीं कि रुक गई? कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा महंगी हुई है? ये बच्चों के दूध के डब्बे देख लें आप, ये फिर महंगे हो रहे हैं? फिर महंगे हो रहे हैं। क्या कीमत हो गई अब? ये लैक्टोजिन के देख लें, 730 पे चला गया छोटा डब्बा। 730 पे? हाँ जी, छोटा डब्बा? छोटा डब्बा। और ये पहले क्या कीमत थी इसकी? पहले इसकी थी 640, ये 650। कितना अर्सा पहले की बात कर रहे हैं आप? ये हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते बाद नहीं पहले। यार। हाँ जी, यानी महीना भी पीछे नहीं जा रहे महीना आप? भी नहीं हो रहा। और आप कह रहे हैं महीने में कीमत बढ़ गई लगी है। बच्चों के दूध की, हाँ जी, और इसी तरह अद्वियात भी महंगी हो रही है। अद्वियात भी महंगी हो रही है, कोई कंट्रोल रेट नहीं हो रहा। तो वो जो कहा कि 6 महीने पहले कीमतें बढ़ी थी, बस अब बढ़ गई, अब हालात कंट्रोल हो जाएंगे। अभी आप ये देख लो, ये इंश्योर दूध का डब्बा है, ग्लूसन है, ये भी महंगे हो रहे हैं। कोई ये भी कंट्रोल नहीं हो रहा इतना खास। तो सिचुएशन एक और भी थी कि अस्पताल के अंदर कुछ नहीं मिलता था, अब तो लोग यहाँ पर आ जाते थे। काफ़ी चीज़ें अंदर आ गई हैं। पहले जैसे सरिंजे वगैरह नहीं थी, या ड्रिप सेट नहीं थे, बनोले नहीं थे। हाँ। वो काफ़ी चीज़ें आई हैं। तो बाकी जो नहीं है वो फिर बाहर से आपको पता है। यानी बेहतर हुई है अंदर सिचुएशन? अंदर हुई है। दूसरी तरफ दवाइयाँ महंगी है, ये बेहतर नहीं हुई? ये नहीं हुई, कंट्रोल रेट नहीं हुआ अभी। अस्पताल के अंदर सिचुएशन कंट्रोल हुई है, लेकिन जो कीमतें कंट्रोल होनी चाहिए वो नहीं हुई। वो नहीं हुई। तो लोग परेशान ही होंगे। लोग परेशान ही होंगे। जो लोग डिस्चार्ज होकर आते होंगे वो कहते होंगे भाई अब दवाई दे दो। हाँ जी, वो तो परेशान हो जाते होंगे। ऐसे ही है बिल्कुल। वो जब परेशान हो जाते हैं, हफ्ते की तो मैक्सिमम दवाई होती है। तो हफ्ते की जब उनकी हज़ारों में चला जाती है, वो बेचारे कहते हैं 1-2 दिन की कर दो, फिर डे बाय डे लेके हम खाए जाएंगे। आपको पता आमदनी के भी तो नहीं ना रहे इतने हिसाब। आमदनी भी लोगों की कम हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, डेली बेसिस के अखराजात बहुत ज़्यादा हो गए हैं। फिर दवाई में कैसे कोई इन्वेस्ट करे? ये बात है। तो आपकी क्या लाइट गई हुई है या आपने खुद बंद किया हुआ है? ये लाइट अभी गई हुई है, एक फेस स्लो आ रहा है। एक फेस स्लो आ रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि मेडिकल स्टोर है यहाँ पे बंद हो रहा है, गर्मी भी आज बढ़ गई हाँ है। जी, ये फेस स्लो आ रहा है, इस वजह से एसी भी नहीं चल रहा, ये कंप्यूटर ही 2 चल रहे हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया। दवाई लेने आए हैं आप? कौन सी दवाई ले रहे हैं? मैं एलर्जी की दवाई लेने। अस्पताल गए थे? नहीं, अस्पताल नहीं, वैसे ही आए हैं। क्या करते हैं? इसमें इधर अपना बिजनेस है। क्या हालात है आपके बिजनेस के? बस हो रहा है, गुजारा हो रहा है। किस चीज़ का बिजनेस है? मैं इंपोर्ट करते हैं साउंड सिस्टम। साउंड सिस्टम? जी हाँ। और फिर यहाँ पे फरोख्त कर रहे हैं। तो लगवा रहे हैं लोग साउंड सिस्टम? हाँ, बस गुजारे लाख शौकीन? हाँ, शौकीन ही लगवा रहे हैं, मस्जिदों में लगवा रहे हैं सब। तो मस्जिदों वाले साउंड सिस्टम है वो लग रहे हैं। तो अद्वियात के बारे में क्या कहेंगे? महंगी बस है? अद्वियात महंगी भी है और ज़्यादातर शॉर्ट भी है आजकल मार्केट। शॉर्ट भी है? शॉर्ट भी है। आप आएँ, किसी चीज़ मेडिसिन की ज़रूरत होगी तो वो आपको नहीं मिलेगी। जिस मेडिसिन की ज़रूरत होगी वो नहीं मिलेगी शॉर्ट भी। अगर फिर जब आ भी जाए तो वो थोड़ा रेट ज़्यादा होके आएगी। तो ओवरऑल हालात कैसे लगते हैं? ओवरऑल हालात बस गुजारा ही चल रहा है। बेहतरी आई है? हाँ, आई भी है और नहीं आई है। गरीब तो और ज़मीन के नीचे दस रहा है। तो आई कैसे है? बस अमीरों पे आई हुई, गरीबों पे नहीं। अमीरों के लिए आई? अमीरों के लिए आई, गरीबों के लिए? गरीबों के लिए। लेकिन हुकूमतें तो कहती हैं हम तो है ही गरीबों की हुकूमत। किधर आप खुद भी आप सर्वे कर ले, कोई गरीब तो वो गरीब तर होता जा रहा है, अमीर तर होता जा रहा है। यानी महंगाई कम नहीं? महंगाई की बिल्कुल कम नहीं, वो कम होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, आपको गुफ्तगू सुनवा रहे कि ओवरऑल सिचुएशन क्या है यहाँ पे, हालात क्या हैं, किस तरफ हालात जा रहे हैं। आए कुछ और लोगों से भी जानते हैं, बात करते हैं कि वो हमें बताएंगे कि क्या हालात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? क्या हालात है भाईजान ये कीमतों के अद्वियात की? कीमतों कोई नहीं, एक जैसी नहीं रहती, ज़्यादा होती रहती है। ज़्यादा हो रही हैं? हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो कीमतें खड़ी नहीं हुई? वो जो 6 महीने कबल कीमतें बहुत बढ़ गई थी, उसके बाद तो उसके बाद रुक गई हैं। मैंने उसके बाद भी होती हो रही है, आ रही है, ज़्यादा कम नहीं हो रही कोई। सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ बढ़ी है? सभी दवाइयों पे
एक नहीं किसी का नाम ही नहीं ले सकते कभी। कुछ सस्ता भी हुआ है? ना। नहीं, सबसे सस्ती सिर्फ खामोशी। हाँ जी। अस्पताल के अंदर दवाइयाँ मिल रही हैं? हाँ अस्पताल में भी मिल रही वो बेहतर हुआ है। वो ठीक है, काफ़ी दवाइयाँ अंदर से भी मिल जाती हैं कस्टमर को, जो नहीं होती फिर वो बाहर से परचेज करते। आप दवाई लेने आई हैं? जी। वो किस चीज़ की? जिगर की सिरप। हॉस्पिटल चेक करवाया आपने? जी हॉस्पिटल वालों ने भेजा है। हॉस्पिटल वालों ने भेजा है कि ये बाहर से लेकर आए? ये अंदर से नहीं मिल रही ना। अंदर से नहीं मिल रही? नहीं, ये वेल है ना, वो जो अवेलेबल होती हैं वो दे देते हैं। कौन सी है, कौन सा सिरप? हेपामर्ट सिरप। ये किस चीज़ के लिए? जिगर के लिए। ये अंदर नहीं है? जी नहीं है। अंदर कोई कुछ मिला है आपको? हाँ जी काफ़ी दवाई मिलती है, ये नहीं है इसलिए बाहर से लेने भेजा। और हॉस्पिटल वालों ने। कितने दिन से आप यहाँ पे? तकरीबन 20 दिन से। 30 दिन से। जी। ओवरऑल हालात कुछ बेहतर हुए हैं हॉस्पिटल के? ये हम तो पहली मरतबा आए हैं हॉस्पिटल। पहली मरतबा आए हैं। कोई प्रॉब्लम आपने क्या फेस किया 30 दिन में, ये बताएं। नहीं कोई नहीं प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम नहीं है? बहुत ज़्यादा दवाई मिल रही है। यानी हालात बेहतर हुए हैं इसके बेहतर मतलब? है, पहले कोई नहीं थी दवाइयाँ। मतलब वो पेशेंट के साथ हैं, आपका कौन है एडमिट? मेरे हस्बैंड। आपके हस्बैंड? अगर उनके हस्बैंड एडमिट है वो कह रही है मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब तो हालात फिर बेहतर है। क्योंकि यहाँ पे 6 महीने पहले सिचुएशन ये थी कि बरनोला तक बाहर से खरीदा जा रहा था। सिरिंज भी बाहर से जा रही है। अब तो ऐसा नहीं है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वही दे रहे हैं। ये भी सील। हाँ जी, ये उन लोगों ने बोला ये नहीं आ रहा, 3 दिन से इंतज़ार किया, नहीं मिला तो फिर इसलिए बाहर भेजा है। इंतज़ार किया। हाँ तो जी। आपके हस्बैंड करते क्या थे? मेहनत मजदूरी करते हैं। अभी सिचुएशन क्या है, माली मामला आपके? हाँ जी जाहिर है ख़राब हैं, हुए हैं। काम जो नहीं कर रहे, 2 माह से नहीं काम कर रहे वो। ये भी फिर हॉस्पिटल डॉक्टर ने बोला कि आप ले आए, तो पैसे उन लोगों ने दिए हमें। उन्होंने दिए जी, हैं? डॉक्टर ने दिए हैं? जेल से भी दे के मंगवा देते हैं दवाइयाँ हाँ बाहर। जी वो देख लेते हैं ना, जो नहीं ले सकता फिर उनको दे देते हैं पैसे। काफ़ी मरीज़ है जिनको वो देते हैं खुद से। वो अच्छे भी हैं डॉक्टर। हाँ जी। बीच में बहुत अच्छे भी हैं, वो अपनी जेब से दे देते हैं, तो आप नहीं ले सकते या पैसे ले लो। इसलिए बोला ये पर्ची बनवा के लेके आए ताकि हम उसे दिखा सके कि ये हमने इतने में ख़रीदा है बाइट से। इसलिए डॉक्टर को मसीहा कहते हैं। हाँ इसलिए नहीं कहते कि वो बाहर सड़कों पे एहतजाज करें, इसलिए कहते हैं कि वो मुश्किल वक्त में भी काम आए और इलाज भी करें और फिर ये भी करें। वो अब ऑब्वियसली ये मुझे एक सेकंड दिखाइएगा कि ये रिकॉर्ड बनाएंगे और रिकॉर्ड बना के सबमिट होगा। और यही असल तरीक़ेकार ये कि ये मेडिसिन जो कि डॉक्टर इन्होंने इनको लिख के दी और इनको कहा कि बाहर से लेकर आएँ और डॉक्टर ने इसके पैसे दिए हैं। दिस इज़ समथिंग वेरी अमेजिंग और जिस पे अप्रिशिएट करना चाहिए। वो डॉक्टर साहब का नाम बता सकती हैं? पता है नाम? डॉक्टर हमाद। डॉक्टर हमाद साहब जो भी हैं, मैं उनसे नहीं मिला कभी, तो मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि ये या बाकी डॉक्टर जो इस तरह का ये काम करे कि उन्होंने पैसे दिए अपनी जेब से कि आप जाएं और जाके ये दवाई लेकर आएँ और पर्ची ज़रूर लेकर आइएगा ताकि वो रिकॉर्ड में रखी जा सके। चलिए हम दुआ करते हैं आपके हस्बैंड को अल्लाह सेहत दे। ये ओवरऑल हालात जो है वो बेहतर हो रहे हैं, यानी ओवरऑल सिचुएशन बेहतर हो रही है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अस्पताल के अंदर जो है वो अद्वियात काफ़ी हद तक मिलना शुरू हो गई है। शॉर्टेज ज़रूर है, वो उसको भी दूर करने की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ आप एक इशू जो सबसे बड़ा ये है कि बाहर अद्वियात जो है वो बहुत महंगी हैं, उनकी कीमतों में अभी भी मुसलसल इजाफा हो रहा है, कीमतें कम नहीं हो रही। आम आदमी, गरीब आदमी जो कि बीमार पड़ जाता है, डॉक्टर के पास नहीं जाता, अस्पताल नहीं जाता, वो डायरेक्ट आके फार्मेसी से दवाई ख़रीदने की कोशिश करता है तो उसको दवाई बहुत महंगी पड़ती है। या वो मज़दूर आदमी, वो आदमी जो मेहनत मजदूरी करता है, चंद पैसे कमाता है, 30,000 कमाता है, 40,000 कमाता है, 50,000 तक भी कमाता है, तो ये जब एक्स्ट्रा बर्डन उसके ऊपर पड़ता है तो उसकी जेब भारी पड़ जाती है। खुदारा इस पर तवज्जो दे, इस पर वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें मिल के बैठ के कोई पॉलिसी बनाए कि किस तरह अद्वियात को सस्ता करना है। क्योंकि कहा यह गया था किसी ज़माने में कि रोटी सस्ती होगी और महंगी होगी जान, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ज़रा इसके बरक्स होती हुई नज़र आती है। कोशिश ये करें कि मिल के अद्वियात को सस्ता करें, अस्पतालों की हालत मज़ीद बेहतर करें ताकि ऐसा हो ही ना कि लोगों को बाहर जाना पड़े। स्टॉक्स अंदर इतने ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू की कि माफिया बहुत मजबूत है जो अभी भी अंदर मौजूद है, उसको लगाम डालने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं हमारे हालात बेहतर होंगे। आज से प्रोग्राम में सुल्तान चावल अल्लाह के बाद।